प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कि कौन लोग पॉलिटिकल वल्चर्स हैं, कौन लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, कौन लोग एक अपनी पर्सनल हेट के कारण वो देश से भी हेट करने लगते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आपके सामने आता है, आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो जर्मनी से अपनी वीडियो बनाते हैं, और वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि वो भारतवर्ष की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, देश के ऊपर, या हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, या हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव एक कटाश ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका मिशन ही लाइफ में ये है कि वो भारतवर्ष के खिलाफ जो एक नरेटिव पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्या वह पाकिस्तान समर्थित है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान समर्थित नहीं है या चाइना समर्थित नहीं है, बट ये एक ऐसा नरेटिव है जिसको चलाते हैं जॉर्ज सोरोस, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, और उनको भारतवर्ष से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हेट जो है ना वो पैदा हो गई है, और वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से बहुत जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में भी, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं $1 बिलियन खर्च कर रहा हूं, जिससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नमेंट भारतवर्ष में ना बन सके और नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री ना बन सके। तो इस नरेटिव को ले जाने वाले काफ़ी लोग भारतवर्ष में ही मौजूद हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक तो सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो ध्रुव राठी। कभी भी आप देखेंगे कि कितना नेगेटिव एकदम से वो पक्ष रखते हैं। अभी मैं उनकी एक लेटेस्ट वीडियो को देख रहा था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सीबीआई ने एक जो केस है वो लिकर पॉलिसी के ऊपर, जो यहाँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, या उनके जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, और जो ऐसे 18 या 19 लोग थे उनके साथ में इन्वॉल्व, उसमें किस तरीके से वो झूठा था और किस तरीके से उसको एक डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उसको केस को छोड़ दिया। लेकिन मैं उन्हें बताना पाऊंगा कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक उसमें एक जो है एक मुख्यमंत्री, कार्रवाई मुख्यमंत्री जो है, उसको किस तरीके से रात को जो है ना सीबीआई ने अरेस्ट किया, किस तरीके से फिर ईडी ने उसकी जांच शुरू करी, और कैसे उसे पीएमएलए में जो है ना फंसाया गया। तो इन सभी को किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ा गया सीबीआई द्वारा, तो वो जेल में गए और उन्होंने उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में भी, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उनका पक्ष बिल्कुल भी आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। और दोनों लोग जो हैं, शायद मनीष सिसोदिया जी तो शायद 1.5 से 2 साल जो है ना जेल के अंदर रहे, जब तक उन्हें जमानत मिली, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी भी शायद 6 से 8 महीने जेल के अंदर रहे। तो आज भी देखना होगा कि जैसे ही ये लोअर कोर्ट का जो है ना जिस तरीके से एक डिसीजन आया, और इन सभी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया और जो 18 से 19 और लोग हैं जो इसमें दोषी हैं चार्जशीट के अकॉर्डिंग, तो सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, और हाई कोर्ट ने एकदम से जो है ना नोटिस इशू किए हैं, और इसको जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उस पर स्टे लगा दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुव राठी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप इस तरीके से भ्रामक स्थिति पैदा क्यों करना चाहते हैं भारतवर्ष के लोगों के लिए, युवाओं के लिए।
आप क्यों नहीं देश के हित में जो है ना अपनी वीडियो बनाते हो? आपको पता है कि इस मुकदमे में लोअर कोर्ट से बहुत बड़ी एक गलती हो गई है। शायद उन्होंने वो पक्ष नहीं देखे हैं जिनके आधार पर इनको बेल नहीं मिली थी। वो आपके लिए जो है ना वो ओपन सोर्स में वो अवेलेबल हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने जो है ना रिमार्क किए हैं, किस तरीके से जो है ना उनकी जमानत को खारिज किया है और उनको जेल में रखा है। वो लोअर कोर्ट में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट दिल्ली में भी है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके सभी जितने और अभियुक्त थे इस लिकर पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट के केस के अंदर, उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश करी है कि उन्हें जमानत मिले, लेकिन नहीं मिली थी। लेकिन अब आप जो है ना वीडियो बनाकर एक भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि एक कार्यकारिणी जो है ना, जो अपनी एक तरीके से स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर को किस तरीके से अरेस्ट किया गया और क्यों उसे राहत मिलेगी। देखिए, करप्शन में जो भी लिप्त होगा, वो भारतवर्ष की अब एक जो है ना बहुत ही कठोर पॉलिसी चल रही है। जो भी एक तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उसी के अंतर्गत जो है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के और उनके फॉर्मर उप मुख्यमंत्री जो हैं, पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, दिल्ली प्रदेश के जो है ना, इन सभी को जेल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन के लिकर पॉलिसी बनाने में और उसमें एक फेवर करने के लिए। तो ये सभी जगह जो है ना, और अब आप लगाएंगे कि लालू प्रसाद यादव को भी यदि आप याद करें तो चारा घोटाले में उनको भी एक बार जो है ना लोअर कोर्ट और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में जब वहाँ पे सीबीआई और या बिहार की गवर्नमेंट ने जब उनके खिलाफ जो है ना उसको केस को दोबारा जो है ना हाई कोर्ट के सामने ले गई, फिर उनके सामने जो है ना कितने केसेस और कितने केसेस में उनको जेल हुई। तो यही प्रकरण जो है ना, मुझे उम्मीद है जिस तरह के इसमें एविडेंसेस हैं, जिस तरीके के जो है ना चार्जशीट में सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, तो हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए जो एक नोटिस किया है उसके तहत जो है ना जल्दी ही चार्जशीट जो है ना इन लोगों के खिलाफ जो है ना फिर से एक बार उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ध्रुव राठी आप रिफ्रेंड रहिए। ध्रुव राठी के साथ ही जॉर्ज सोरोस के एक और बहुत बहुत बड़े जो है ना मोहरे हैं दिल्ली भारतवर्ष में, और वो और कोई नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। जिस तरीके से वो भारतवर्ष के खिलाफ स्टेटमेंट बाहर हार्वर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या ऑक्सफोर्ड हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज में या और कहीं जिन लोगों से वो वहाँ पे यूएसए मिलते हैं, वो लोग जो है ना एक तरीके से पाकिस्तान का नरेटिव चलाते हैं, चाइना का नरेटिव चलाते हैं, और वो भारतवर्ष के खिलाफ जो है ना राहुल गांधी ने हमेशा स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने यूएसए और जो है ना बाहर के जो देश हैं उनसे मदद भी मांगी है कि किस तरीके से जो है ना भारतवर्ष में वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भारतवर्ष में है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी गुहार लगाते हैं कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाए भारतवर्ष में। तो कितना हास्यास्पद लगता है कि एक आदमी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन उसको बनाया है, उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की जनता ने उनको भेजा है, तो उनको एक लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह से व्यवहार करना चाहिए। दूसरी तरफ वो किस तरीके से एक के बाद एक झूठ जो है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी, और वो जिस तरीके से क्वेश्चन सवाल उठाते हैं वो हमारे भारतीय सेना के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है और एक तरीके से कंडेमेबल है। और जब वो झूठ बोलते हैं, चाहे वो राफेल के केस में हो या और किसी भी केस के बारे में, जो वो भारतवर्ष में इस तरह की झूठ फैलाते हैं,
तो उन्हें, और प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उनका एक इस तरीके से हेट है, वो हेट जो है ना भारतवर्ष की हेट में। वैसे तो कांग्रेस ने हमेशा से ही इंडिपेंडेंस इंडिया में हमेशा से ही भारतवर्ष के देश के खिलाफ ही काम किया है। उनके चाहे जितने घोटाले देख लें, उनके कार्यक्रम में कितने ही और पॉडकास्ट में जो है ना अपनी वीडियोस में इसके बारे में बना चुका हूँ। तो दोस्तों, युवा भारत के जो है ना इनसे भ्रामक मत होइए। ऐसे बहुत यूट्यूब हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे बहुत नेता हैं, राहुल गांधी जैसे। कांग्रेस के अंदर ही मणिशंकर अय्यर जो है ना वो पाकिस्तान में गया, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए कि किस तरीके से भारतवर्ष में जो है ना गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लाइज के बाद लाइज जो है ना बोलने वाले राहुल गांधी की तरीके से, एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन अपने स्टेचर को ना देखते हो, वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही, और जिस फैमिली में वो हैं, एक डायनेस्ट रूल उन्होंने भारतवर्ष में किया है, तो उन्हें अभी भी लगता है कि उनके पास में जो है ना दैट राइट ऑफ एंटाइटलमेंट, वो एक तरीके से एंटाइटलमेंट फील करते हैं कि वो भारतवर्ष के एक जो है ना प्रधानमंत्री बने और वो भारतवर्ष को लीड करेंगे। लेकिन उनमें 1% भी ऐसा गुण नहीं है। यदि आप पार्लियामेंट के अंदर भी देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी लोकसभा उसमें जिसमें वो एमपी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 50 या 55% से ऊपर कभी भी उनकी उपस्थिति लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं रही है। कितनी निराशा का विषय है। लेकिन यदि आप देखें 2014 के बाद में जितने भी पार्लियामेंट के अंदर उपद्रव हुए हैं, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, और जो एक तरीके से बहुत ही एजिटेटेड भी प्रदर्शन जो हुए हैं, जिस तरीके से 0R में जो है ना वेल के अंदर आकर वो कांग्रेस के लोगों ने शाउट किया है, अपोजिशन के साथ शाउट किया है, किस तरीके से जो है ना राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उनके उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है ना किस तरीके से अपोजिशन के लोगों ने मिमिक्री करी है, ये सब देखना है। और किस तरीके से एक विदाउट एनी मैच्योरिटी किस तरीके से जो बिल लाया गया लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट, ये शो करता है कि इन्हें भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है, भारतवर्ष की प्रगति से कोई मतलब नहीं है, भारतवर्ष के युवा से कोई मतलब नहीं है, भारतवर्ष की सेनाओं से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मतलब है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सके, भारतवर्ष में फिर से कांग्रेस या उसके समर्थित जो है ना ग्रुप का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो एक तरीके से भारतवर्ष के खिलाफ सोच रखते हैं, भारत के विभाजन के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने पहले एक के बाद एक घोटाले, कोल घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरीके के घोटालों के साथ साथ जो है ना फेक करेंसी का घोटाला, अंतरिक्ष का घोटाला, यूनियन कार्बाइड में जो है ना उसको बाहर छोड़ना, या जवाहरलाल नेहरू का जो है ना किस तरीके से 370 जम्मू कश्मीर में लागू करना, किस तरीके से जो है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना जब भारतवर्ष को इनवाइट किया गया तो अपनी सीट छोड़कर चाइना को देना, ये अनगणित चीज़ें जो है ना अब वो उनके खिलाफ हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? हमारे भारतवर्ष का आज युवा जागृत है। जिस तरीके से हमारा भारतवर्ष का युवा वो स्टार्टअप से जुड़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, फ्यूजन हो, रोबोटिक्स हो, अनमैन्ड व्हीकल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट मेकिंग हो, इंजन डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना आज हमारे युवा, हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो सभी जो है ना एक तरीके से लगे हुए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन में, और एक ग्रेट विजन में कि किस तरीके से भारतवर्ष को एक विकसित भारत जो है ना 2047 तक बना सके, और उसी विजन के साथ में सभी लोग, लेकिन फिर भी जो है जो भारत को एक तरीके से चाहते हैं कि वो फिर से जो है ना अनस्टेबल हो जाए, वो भारतवर्ष को चाहते हैं कि ऐसे विघटनकारी लोग जो है ना
किस तरीके से वो भारत का जो है ना एक यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करा सके। जैसे किसान आंदोलन उन्होंने बेकार करा था, शाहीन बाग के दंगे कराए थे, तो उसी तरीके से बार बार किसी न किसी मुद्दे पर जो है ना बात उठाते हैं। और इन लोगों को, जो हमारे ऐसे यूट्यूबर और नेगेटिव इन्फ्लुएंसर हैं जो बाहर की धरती पर बैठ के भारतवर्ष के खिलाफ एक नरेटिव चला रहे हैं, तो बहुत ही कंडेमेबल है। और इसमें ध्रुव राठी एक शीर्ष उस पे आते हैं जो बिल्कुल ही एक तरीके से वो पॉपुलर हो गए हैं, तो वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी फंडिंग बाहर से है। तो उस फंडिंग के तहत उन्होंने पूरी की पूरी टीम जो है वो भारतवर्ष के खिलाफ हमेशा झूठ और कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो इन दोनों लोगों को, ध्रुव राठी को और राहुल गांधी को, मेरी यही सलाह है, यदि आप एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के अंदर, यदि आप एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन भारतवर्ष के बारे में सोचने के लिए कमिटेड आदमी यदि बनना चाहते हो, तो भारतवर्ष के ही अंदर बहस करिए। यदि आपके पास में ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको भारतवर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लागू करना चाहिए, तो उनको आप रखिए। क्यों एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो राहुल गांधी जी? क्यों बार बार जो है ना आपको डिफरेंट कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जाकर माफी मांगनी पड़ती है? तो ध्रुव राठी, यदि आप कहें कि भारतवर्ष में क्या होना चाहिए, जरा बहस करिए, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज दीजिए, कोई सुझाव दीजिए जो भारतवर्ष में अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे आप युवा, प्रतिभाशाली युवा हैं, तो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसर ना बन के पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों को सर्कुलेट करें और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।